राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पढ़ रहे हो ना? अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ो। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। वरना आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे कुछ टाइम बाद जहाँ पे नथिंग मैटर्स, आपकी आइडेंटिटी भी मैटर नहीं करेगी। तो सबको पीछे छोड़ के, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, आपके इंटरेस्ट हो, आपकी खुशी हो, 1 साल 1.5 साल सिर्फ इस तरीके से अपने आप को झोंक दो कि कल को कोई आपकी लाइफ के ऊपर क्वेश्चन उठाने के लिए ना खड़ा हो। कल को आपको इतनी बदतर ज़िंदगी ना दे दी जाए कि आपको ये डिसाइड करना पड़े कि व्हाट यू हैव टू डू। आपको कंटिन्यू करनी है चीज़ें या यू जस्ट हैव टू एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस हो जाएंगी और उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि इस टाइम सब कुछ सेक्रीफाइस करके, चाहे आपका काम है चाहे आपकी पढ़ाई है, आप उसको करें। अगर लॉन्ग स्टडी आवर्स हो जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि क्या करें। डू दिस एक्सरसाइज हर 1 घंटे के बाद। बट कोई भी ऐसा बहाना नहीं होने देना है कि इस वजह से नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बहाना ही कहूँगी जेन्युइन प्रॉब्लम को भी, बिकॉज सोसाइटी भी आपको यही कहेगी थोड़े टाइम बाद, चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी जेन्युइन है, आपको ये बार बार कहा जाएगा कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसका, शी इज़ मेकिंग अस फूल, या कुछ भी, चाहे आपने कितनी मेहनत की हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो हर टॉपिक को अच्छे से करो। मैं यहाँ पे साइंस का टॉपिक अपना कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, क्योंकि मुझे कहीं और नहीं मिल रहा था। ये बुक आपने देखी ली, मैंने अभी आपको दिखा दी थी, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डिसीजंस खुद लो, उनके ऊपर बोल्ड स्टेप्स लेना सीखो। अपनी लाइफ को ऐसे मत बनाओ कि कोई भी आए, कोई भी आपका डिसीजन लेके चला जाए या आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में उसका कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे कैसे भी पढ़ाई करनी पड़े, मेंटरशिप लो, कैसे करो जैसे करो, बट पीछे मत हटो अपने एम से। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, और ये मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ क्योंकि हम इतने साल से कनेक्टेड हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी पढ़ाई को और अच्छा कर देगी वो है कि 1 जून से PWNIS सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो यूपीएससी का बिगेस्ट फेस्टिवल है। इसमें आप एस्पिरेंट्स अवेल कर सकते हैं 85% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज, बट ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इसमें जो फाउंडेशन कोर्स है 2027 टारगेट के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश लैंग्वेज में 11,999 में, 2026 के लिए प्रहार हिंदी इंग्लिश और टाइटन इंग्लिश 9,999 में। यूपीएससी ऑप्शन इनमें से आप जो भी चूज़ करें आपको सिर्फ 8,999 में मिलता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं ऑप्शनल की। यूपीएससी प्रारंभ है 2028 डिग्री कोर्स के साथ। इसमें कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो A to Z प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी यूपीएससी की पहले 2 साल में सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू, और आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा और इसमें 51% तक फ्लैट ऑफर है। और अगर आप क्लास 12th पास किए और आपके जो 2 या 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स के साथ डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल, जैसे BA BBA MA MBA, तो स्पेशल प्राइसेस पे आप इन सबको ले सकते हैं। और ये डिग्री कोर्सेज आपको मंगलयान या शारदा यूनिवर्सिटी के साथ मिलेंगे, जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो है इनका रिज़ल्ट प्रोड्यूसिंग बैच सृजन 2025 और 2000 एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है। सृजन मेन बैच है 2025 एंड सृजन प्रीलिम्स प्लस मेन बैच 2026 के लिए। यूपीएससी CSE 2024 में इनका सृजन बैच से 190 अराउंड एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और प्रतिज्ञा दिवस में इनमें अप टू 60% डिस्काउंट है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कि आपको फिर मिल सकती है। तो आप यहाँ पे जाके ये कूपन कोड यूज़ करेंगे TS500 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके अवेल कर सकते हैं क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो अब डाउट ले लेते हैं। पहला डाउट था कि इकोनॉमिक्स की बुक्स इकोनॉमी जो है वो कहाँ से करनी है UPPCS के लिए। तो ये ऋषभ सर के लेक्चर्स है, ओनली इज एक्सटेंडेड पे 27 या 29 लेक्चर्स है। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सब कुछ समझा रखा है। इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी। क्या ये इनफ है? तो नहीं, इसको आपको समझने के लिए यूज़ करना है। उसके बाद आपको अपनी बुक से भी पढ़ना है,
क्योंकि मतलब कि बुक से जो आप पढ़े जाते हैं ना, तो क्या होता है कि लेक्चर्स में कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, हालांकि मोस्टली कवर है तो वो आपके बुक से कवर होंगे। बुक के लिए आपको रमेश सिंह और संजीव वर्मा लेनी है। घटना चक्र 1 लाइनर बुक आती है किरण की, जो मैंने आपको बताई। PYQs आपको इस तरीके से उसको करना है। आपको लग रहा होगा अरे इतने सारे सोर्सेज है, ऐसा नहीं है, मतलब कि सिलेक्टिवली पढ़ना होता है कि, और वो PYQ से आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या पॉइंट करना है। जैसे कि किरण की 1 लाइनर है, उसमें कुछ फैक्ट है, तो आपने जहाँ ऋषभ सर के नोट्स देखते देखते बनाए, फिर वहाँ से जो रमेश सिंह है उससे नोट्स बनाए, तो वहाँ पे नोट कर लिया, इस तरीके से करें, ठीक है। इकोनॉमी की बुक मैंने बताई थी। जो नेक्स्ट था करंट का, ये सिचुएशन है कि इन्हीं के ओनली एस एक्सटेंडेड पे प्रीलियम बूस्टर आते हैं, वो इनफ है PCS के लिए, UPSC के लिए नहीं, बट PCS के लिए स्पीडी या आई दृष्टि कीजिए, वो बहुत सही है। कुछ नहीं गाइस, भगवान बोर हो रहे थे तो दोबारा उन्होंने आंधी तूफान ला दिए। दे आर लाइक बोर हो रहा हूँ, चल दिल्ली वालों करता वैसे अच्छा है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हीटअप हो जाता है, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। और अगले महीने तो जून, बारिश शुरू हो जाएगी। अगले महीने तो हम वृंदावन जा रहे हैं यार। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, पता है इंस्टा पे और दूसरे चैनल पे कंटिन्यू मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप वृंदावन जाना ना, तो आप हमारी तरफ से प्रे करना। लिटरली आई प्रॉमिस यू यार, जो वृंदावन में पहला कदम रखूंगी और जो परिक्रमा शुरू करूंगी, अपने से पहले प्रणाम करने से पहले आप लोगों की तरफ से प्रणाम करूंगी, और परिक्रमा जो करूंगी वो अपनी शुरू करने से पहले आप लोगों की तरफ से मानसिक करूंगी, तब अपनी परिक्रमा शुरू करूंगी। क्योंकि मुझे पता है उस चीज़ का ना कि कितना मन करता है कि वृंदावन जाए। मैं भी 8 महीने रो के तड़प के अब जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल समझ सकती हूँ कि कितना मन होता है, और जब नहीं जा पाते हैं तो कितना ख़राब लगता है। तो यस, बस विश करना मौसम अच्छा रहे, मुझे माइग्रेन ना हो दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा भी धूप होता है तो आपको पता है कि मुझे माइग्रेन हो जाता है। वैसे प्रभु हैं संभालने के लिए, बट स्टिल। और यहाँ मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही थी, तो एकदम से 2 चींटियाँ आ गई थी, और लिटरली ना, मतलब आप जब पढ़ने बैठे, ये देखें कि आपका पोस्चर कैसा है, वहाँ पे आसपास देख ले, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो ऐसी होती है ना कि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देखते और बाद में वो एकदम से ट्रबल कर देते, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे को बहुत बुरी तरीके से काट भी लिया था इसने, बट स्टिल मैंने उसको मैनेज कर दिया। बट ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया सिर्फ आपको बताने के लिए कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट था क्वेश्चन, मैम आपसे कुछ पूछना है कि इकोनॉमिक्स किस किताब से पढ़ते हो आप। तो देखो मेरे पास ना इकोनॉमिक्स का, जैसे मैं एक तो मैंने घटना चक्र बताया, वो तो आपको करना ही होता है, चाहे UPSC के लिए हो चाहे स्टेट PCS के लिए हो। उसके साथ रमेश सिंह बुक आती है या संजीव वर्मा आती है, आप वो देख लीजिए। रमेश सिंह थोड़ी सी ज़्यादा मोटी बुक है। अब एक बुक आई थी NCERT निचोड़, वो मैं कर रही थी, वो मुझे अच्छी लगी थी बहुत, पर बाद में मैंने नोटिस किया जब मैंने रमेश सिंह से कंपेयर किया कि उसका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं गिवन थी जो होनी चाहिए थी, तो उसके लिए मत जाइएगा। NCERT निचोड़ ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मैं उसी से कर रही हूँ। बट इकोनॉमी के लिए उसको नहीं लीजिएगा, आप रमेश सिंह या संजीव वर्मा का लीजिए, और उसके साथ जो ऋषभ सर है उनके लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उसके बाद वैभव भारद्वाज का था कि आप अदर फील्ड्स में क्यों नहीं ट्राई करते, बैंकिंग और SSC। एक्चुअली क्या है कि मेरा मैथ्स जो था वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा वीक था, और SSC और बैंकिंग में मैथ्स बहुत ज़्यादा होता है। चलो आज ना मैं आपको अपने प्लांट से मिलाती हूँ और उनकी ग्रोथ। ये वाली बेल मैंने लगाई थी बहुत टाइम पहले, ये ग्रो नहीं हो रही थी, बट जहाँ मैंने की, ये देखो फर्स्ट फ्लावर्स भी आने लग गए। आई एम सो एक्साइटेड कि हाँ जब ये आएंगे उस दिन मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगी यहाँ पे। तो ये मेरा बड़ा कोजी सा ऐसे स्पेस बन गया है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। सेकंड दिखाती हूँ, ये करेले की बेल, तो ये मेरी उगने लग गई है यहाँ पे। और यहाँ ये देखो अपने आप में, मतलब हमेशा एक बीज उगाया था, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ग्रो हो रही है। अभी मुझे इसको लगाना था कि ये क्लाइंब कर सके यहाँ पे। ये मेरा पुदीना जो था, तो यार मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगा पा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो गया। ये मेरा कड़ी पत्ता है, इसमें मैंने इतना दाल चावल का पानी डाला है, सब्जियों को डिप कर करके पानी डाला है, ये ग्रो हो चुका है। उसके साथ ना आई थिंक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का, अगर आपको पता हो तो बताना। ये हो गया है, और ये देखो ये एक पपीते का पेड़ उगाया है, और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मुझे ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ये ग्रो हो नहीं सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी ऐसे पर्सन के पास ये जाए जिसके पास प्रॉपर स्पेस हो, वहाँ लग सके, जिसमें पपीते उगे, और मैं पहला पपीता अपने कान्हा जी को चढ़ाऊँ। तो पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। और जो मैं न्यू प्लांट्स लेके आई थी, तो अभी मैंने
बारिश के लिए रख दिया है कि बारिश की बूंद इस पे गिरे। ये अलमांडा का फूल है इस तरीके का, और ये वाला उन्होंने नाम बताया था बट मैं भूल गई। ये इंडोर प्लांट के उससे भी चल सकता है, तो ये थोड़ा मैं उसके लिए लाई थी, डेकोर पर्पज से ये दोनों लेके आई थी। पर मेरे पास ना क्या है, स्पेस का इशू है, क्योंकि बालकनी में कितना ही कुछ आएगा और छोटे छोटे गमले हैं तो ग्रो नहीं हो पाता। तो मेरा एक ड्रीम है कि मेरा एक किचन गार्डन हो प्रॉपर, चाहे मतलब 50 गज में हो, 20 गज में हो, बट हो जहाँ पे मैं ये सारे प्लांट्स उगा सकूं। अभी ना मेरे को स्ट्रेस हो रहा था किसी चीज का, तो मैं आइसक्रीम लेने गई थी। मतलब होता नहीं एकदम से, मतलब मेरा ये है, मैंने ये बात सुनी है कि जो लोग सिगरेट पीते नहीं पीते, अल्कोहल नहीं लेते, तो जब उनको स्ट्रेस होता है ना तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं। और मेरे साथ ये होता है, लोगों का खाना छूट जाता है, मैं डबल खाती हूँ। और मैंने एक चीज देखी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने आपको दिन में कहा था ना कि जब ये फ्लावर्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो 2 फ्लावर्स आए हैं। ये मेरी राधा है, ये मेरे कृष्ण है और ये मैं बीच में हूँ जो उनकी हेल्प के लिए बैठी हुई। इतने प्यारे लगे मुझे, इतने सुंदर से। कल सुबह इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, अभी तो अंधेरा हो रखा है। सो आई होप जो मैंने आज आपको व्लॉग में समझाने की कोशिश की आप समझे होंगे शुरू में। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन से आप जाते हो, चाहे मेंटल पेन हो चाहे इमोशनल पेन हो। कई फैमिलीज़ में फ़िज़िकल टॉर्चर भी किया जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ कि आप इन सारी चीज़ों से बच के रहे। जितनी जल्दी अपनी कामयाबी कर लेंगे, सबको पीछे रख के, अपने आप को प्रायोरिटी में रख के, आप हमेशा लाइफ में सबको आगे रखते रहेंगे, चीज़ों को, रिलेशंस को, फ्रेंडशिप्स को, कि ये कर देता हूँ पहले, कोई बात नहीं, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, या मैं अपने लिए बाद में सोच लूँगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सबसे पीछे रह जाएंगे एंड एवरीवन थिंकिंग अबाउट जस्ट देमसेल्फ कि हमें जो हमारे लिए सही है वो करना है। तो जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना क्रूशियल टाइम खो दिया और शायद तब आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं करने को, तो अपने क्रूशियल टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दे। अपने लिए स्टेप्स ले, चाहे आपको उसके लिए कितनी बुराई मिले कि गलत है, सेल्फिश है या कुछ भी कहें, बट आपने देख लिया कि अगर आप उस टाइम पे सक्सेस नहीं ले पाए थे तो आपके साथ किस स्टेजेस से आपको जाना पड़ा था। तो उस स्टेज को अवॉइड करने के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, अपने लिए आपको ये चीज़ करनी होगी और आई होप आप करेंगे भी। जय हिंद, राधे राधे।